वोट चोरी करने का काम अगर देश में सबसे पहले किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और इसका जीता जागता उदाहरण राय विधानसभा क्षेत्र। अगर हरियाणा पुलिस का आंकड़ा उठाकर देखोगे तो शहर के तो शायद 2 या 3% ही पुलिस में आए होंगे। 95% से ऊपर जवान और इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसर आज देहात के बैकग्राउंड से आते हैं। वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं लगातार हरियाणा को लेकर भी, अब कांग्रेस करेगी बिहार में भी वोट चोरी को। वोट चोरी करने का काम अगर देश में सबसे पहले किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और इसका जीता जागता उदाहरण राय विधानसभा क्षेत्र है। राय विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 वोटों से उस समय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी जो हमारे उम्मीदवार थे इंद्रजीत दहिया, उनके 3 वोटों से जय तीरथ दहिया ने जीत हासिल करी थी, जिसको 4.5 पौने 5 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद कोर्ट ने माना भी और उनकी सदस्यता भी रद्द करी। और उसी प्रकार की कार्रवाई अब प्रदेश में देखी गई है। और जिस तरह का डाटा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दिखाया है, मैं ये मानता हूं कि ये गंभीर विषय है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस प्रकार से 20-20 फोटोएं एक महिला की, जो हमारे देश की नागरिक भी नहीं है, कैसे इलेक्शन कमीशन के वोटर रोल पर दिखाई गई, दर्शाई गई। हरियाणा की नई डीजीपी बनी है, उन्होंने थार और बुलेट को लेकर काफी कुछ बयान दिए थे। आपने भी ट्वीट किया था कि जो थार है, बुलेट है, भाजपा के भी नेता चलाते हैं, काफी लोग चलाते हैं। देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं। जो कार्रवाई 1 साल पहले होनी चाहिए थी क्रैकडाउन के ऊपर, उनने वो कार्रवाई एफिशिएंसी के साथ करी। टेन्योर छोटा है, और इस छोटे टेन्योर में शायद लाइमलाइट महत्वपूर्ण हो चुकी, और मैं तो खुद उनका प्रशंसा करता हूं कि वो फील्ड में उतर रहे हैं, जवानों की सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, चाहे वो थार वाली हो, बुलेट वाली हो। और तो और, मैं तो कल किसी साथी ने उनकी स्टेटमेंट भेजी कि गांव से आ जाते हैं और पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। अगर आप ये कहते हैं कि गांव का बच्चा पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर हरियाणा पुलिस का आंकड़ा उठाकर देखोगे तो शहर के तो शायद 2 या 3% ही पुलिस में आए होंगे। 95% से ऊपर जवान और इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसर आज देहात के बैकग्राउंड से आते हैं। और ये कहना कि ये गांव के आते हैं, ये उनके शोभा नहीं देता। वो भी पुलिस के एक बड़े अफसर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर करके आए होंगे, मगर अगर मूल अपने रूट्स को उठाकर देखें तो देहात के। इस तरह की टिप्पणी शायद एक टाइम पे 2015 में हुई थी कि आर्म्ड फोर्सेज में तो हरियाणा के 10% जवान हैं, स्टेट कोटा होना चाहिए। क्या वो शहरी और ग्रामीण कोटा पुलिस में बनाना चाह रहे हैं? फिर तो आर्म्ड फोर्सेज कोटा बना दे और गुजरात के भर्ती कर कर दिखा दे। ये तो हरियाणा के ग्रामीण अंचल के युवा है जो भागते हैं, दौड़ते हैं, नशे से दूर रहते हैं, और वो फोर्सेज में जाकर इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सेवा करते हैं। दिल्ली में कितना हुआ, उसके बाद एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये गंभीर इशू है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी से इसका मास्टर प्लान बना। उस यूनिवर्सिटी की मान्यता तो रद्द हो चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि उसकी इनिशियल फंडिंग कहाँ से आई, किन लोगों ने उसको इतने लंबे समय तक फंडिंग दी गई, उसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि आज उस सुसाइड बॉम्बर का वीडियो सामने आया है, उसमें जिस तरह की उसने टिप्पणी करी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्रदेश पे लगा देता है कि
फरीदाबाद जैसे जगह के अंदर इस तरह की गतिविधि का प्लान है।